कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, भारतीय इतिहास से संबंधित इस 5वें अभ्यास प्रश्न पत्र में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके उत्तर सुत्तम रूप से मेरे द्वारा बताए जाएंगे और कहीं पर भी किसी भी प्रश्न की व्याख्यात्मक बिंदुओं की जरूरत पड़ती है तो उचित व्याख्या की जाएगी। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि 50 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि असंगत क्या है। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल हिंदुशाही राजा हैं। दीप दिव्यदान वंश का वे अशोक की तक्षशिला विजय वर्णन करता है। कल्याण की राजतरंगिणी मौर्य वंश से संबंधित है। चचनामा तुर्की भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। असंगत बताना है सिर्फ। तो इसमें विकल्प जो कूट 3 है, कल्याण की जो राजतरंगिणी पुस्तिका थी उसमें मौर्य वंश से संबंधित नहीं थी, उसमें कश्मीर राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया था, इसलिए ये विकल्प गलत है। चचनामा जो अलकुफी की रचना थी वो तुर्की भाषा की रचना नहीं थी, वो फारसी भाषा की रचना थी, इसीलिए ये भी गलत है। तो कूट 3 और 4 हैं वो गलत हैं और विकल्प नंबर 4 है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर 2 में है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। अल फिरहिस्त, किताबुल बयां, मंजमुल बहरीन, शीर अकबर। तो दारा शिकोह हैं, उन्होंने फारसी उपनिषदों का अनुवाद जिस नाम से किया था वो था शीर अकबर। 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे नंबर के सवाल में, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। तो अंग्रेज हैं वो 1857 की क्रांति राजपूत राज्यों में दबाने में सफल रहे थे। इसका कारण ये था कि स्थानीय शासक है उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ है वो नहीं दिया था। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। चौथे नंबर के सवाल में, असंगत क्या है। शिवाजी का जन्म रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। पेशवा शासकों में अधिक साम्राज्य बाजीराव प्रथम का था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना अफजल खां की हत्या है। तो शिवाजी का जन्म है वो रायगढ़ में नहीं बल्कि सिवनेर के किले में हुआ था 10 अप्रैल 1627 को। पेशवा शासकों में अधिक साम्राज्य बाजीराव प्रथम का था, ये गलत है। इसमें बाजीराव प्रथम का शासनकाल है वो 1720 से 1740 तक था, जबकि बालाजी बाजीराव हैं उनका शासनकाल 1740 से 1761 तक था। तो ये भी गलत हो गया इसमें। और शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1674 में रायगढ़ में हुआ था, ये सही है। और शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना अफजल खां की हत्या है, ये भी गलत है इसमें। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना वो अफजल खां की हत्या ही नहीं थी। अफजल खां की हत्या वो 1659 में हो गई थी, लेकिन उसके बाद में शिवाजी ने 1664 में सूरत को पहली बार लूटा और उसके बाद में 1670 में सूरत पर दोबारा हमला किया था। तो और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो शिवाजी के जीवन की घटनाएं हैं वो अफजल खां के वध के बाद में भी कई हुई थी, इसीलिए 1, 2 और 4 कूट हैं वो गलत हैं और विकल्प नंबर 4 है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। 5 नंबर के सवाल में, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्राड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में स्थापत्य कला से संदर्भ पिट्राड्यूरा, जो इमारतों में पिट्राड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जो भी भवन बनते थे मुगल काल में उनमें पिट्राड्यूरा पद्धति है वो क्या थी। तो वो थी संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। और मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में अगर पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग किसी भवन में पहली बार हुआ था तो वो नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुल्ला का मकबरा बनाया था आगरा में। उस मकबरे में पहली बार पिट्राड्यूरा शैली है उसका प्रयोग है वो किया था। 6 नंबर के सवाल में, गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को अचानक वापस ले लिया था, जिसकी वजह थी आंदोलन हिंसक रूप ग्रहण करने लगा था, आंदोलनकारी थक चुके थे, आंदोलन का प्रभाव नगण्य हो चुका था, उक्त सभी। तो गांधी जी ने प्रथम जो असहयोग आंदोलन है वो 12 फरवरी 1922 को अचानक वापस लेने का कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक क्रांतिकारियों ने कुछ थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण आंदोलन है उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया था और इस वजह से गांधी जी ने जो प्रथम असहयोग आंदोलन है वो अचानक वापस है वो ले लिया था। 7 नंबर के सवाल में, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का निर्माण हुआ 1962 में, 1961 में, 1960 में और 1956 में। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य हैं
वो बने थे सन 1960 में। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 8 में है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस के संबंध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल विभाजन के बाद हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसकी इस हत्याकांड की जांच हेतु ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसकी जो नियुक्ति है वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में हुई थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 9 नंबर के सवाल में फाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कंदब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने और चेर ने। तो जिस वंश ने करवाया था पहले तो उसको बताना है। तो इसमें राष्ट्रकूट वंश है, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा महाराष्ट्र में। और इस वंश के शासक थे कृष्ण फर्स्ट। उन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 10 नंबर के सवाल में राजा राममोहन राय द्वारा लिखित लेख है वाइक्रोम, मूर्ति पूजा विरोध, जय हिंद और तूफात उल मुआवदीन। तो राजा राममोहन राय है उन्होंने अपने लेख हैं वो जिस ग्रंथ में लिखे थे वो लिखे थे तूफाल उल मुआवदीन जो फारसी भाषा का ग्रंथ था। फिर 11 नंबर के सवाल में एक तरफ हिंदू कॉलेज, ब्रह्म सभा, आर्य सभा और प्रार्थना सभा दे रखी है। तो इनकी स्थापना कब कब हुई थी ये बताना है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1916-17 में कोलकाता में हुई थी। ब्रह्म सभा है उसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने बंगाल में की थी। और आर्य सभा की स्थापना है वो 1875 में मुंबई में हुई थी। और प्रार्थना सभा है उसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसके जो कूट हैं वो बनेंगे 3, 4, 2, 1 यानी कि विकल्प 1 है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12 नंबर के सवाल में वेश्याली राजधानी थी मल्लों की, चेर की, आंध्रों की, लिच्छवियों की। तो वेश्याली राजधानी है वो लिच्छवियों की थी। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 13 नंबर के सवाल में किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल कहा गया है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, महावंश। चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, उनको वत्सल है जिस पुस्तक में कहा गया था वो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की ये रचना थी और इसी में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल है वो कहा गया था। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 14 नंबर के सवाल में निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? शमसुद्दीन इलियास शाह है, सिकंदर शाह द्वितीय, गयासुद्दीन आजम शाह है, अलाउद्दीन हुसैन शाह है। तो बंगाल के जो वैष्णव संत थे चैतन्य, इसके टाइम में जिसका शासनकाल भारत में था तो वो शासनकाल था अलाउद्दीन हुसैन शाह का। तो बंगाल के जो महान संत वैष्णव चैतन्य थे वो 1486 के आसपास भारत में थे और उसी समय अलाउद्दीन हुसैन शाह है वो अपना शासन है वो किया करते थे। 15 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, हकीम अजमल खां, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयबजी थे और इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन 1887 के जो मद्रास अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में की थी। 16 में अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर, सरदार सिंह राणा। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता है वो था लाला हरदयाल। इन्होंने सन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना है वो इसलिए की थी कि भारतीय क्रांतिकारी है जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको की रूपरेखा है वो अमेरिका में रहते हुए तैयार की जा सके इस पार्टी के तहत। फिर आगे 17 में है कि जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी थी 1920 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। तो जिन्ना है उन्होंने 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसके प्रत्युत्तर में अपनी 14 सूत्री मांगे हैं वो सन 1929 में रखी थी, जिसकी कुछ मांगे इस प्रकार की थी कि सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, सिंध प्रदेश को बम्बई से अलग किया जाए और सभी प्रांतों में स्वराज्य एक तरह का ही हो। इस प्रकार की कुछ बातें थी और भी 14 सूत्री रूपी बातें थी जो अपनी जिन्ना की अपनी मांगे हैं उसमें शामिल थी। तो सन 1929 में उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगे हैं वो रखी थी। फिर सुमेलित नहीं है
एक तरफ स्थानों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ 1857 के कुछ क्रांतिकारी हैं उनके नाम दे रखे हैं कि कौन सा क्रांतिकारी कौन से क्षेत्र में सक्रिय था, इस ये हमारे को बताना है। तो नाना साहब हैं वो कानपुर में सक्रिय थे, ये सही है। और कुंवर सिंह है वो आरा बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और मौलवी अहमद अल्लाह हैं वो लखनऊ से नहीं थे, वो फैजाबाद से क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि लखनऊ है वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल कर रही थी। जबकि इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली हैं वो क्रांतिकारियों गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? वी स्मिथ, जैन सरकार, एल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसे इतिहासकार का नाम बताना है जिन्होंने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो वो कहा था एल श्रीवास्तव ने। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 20 नंबर के सवाल में स्वामी विवेकानंद का राजस्थान से किस रियासत से संबंध था? जयपुर, उदयपुर, खेतड़ी और कोटा। तो स्वामी विवेकानंद का राजस्थान की जिस रियासत से संबंध था वो रियासत थी खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह हैं, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था। और उन्होंने ही 1893 के जो अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित जो सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, उस सम्मेलन में भाग लेने हेतु स्वामी विवेकानंद का सहयोग है वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने किया था। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 21 में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता हासिल की? टिफेंथलर 1823, जेम्स प्रिंसेप 1837, मैक्स मुलर 1861, सर विलियम जोन्स 1784। तो सम्राट अशोक हैं, उनके अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जिस विद्वान ने सफलता हासिल की थी वो थे जेम्स प्रिंसेप, और उन्होंने 1837 में उनके अभिलेखों को पढ़ा था। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 22 में है मीना बाजार लगवाने की प्रथा को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आरंभ की? मीना बाजार है वो लगवाने की प्रथा जिस मुगल बादशाह ने प्रारंभ की थी उसका नाम बताना है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो अकबर के काल में मीना बाजार है वो लगते थे और इस बाजार में अनेक राज परिवारों के लोग हैं वो शामिल हुआ करते थे। साथ ही वो खरीदारी किया करते थे अनेक प्रकार की, और उस खरीदारी से जो भी आय होती थी वो गरीबों में बांट दी जाती थी, गरीबों की सहायता के लिए। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 23 में है कि जहांगीर द्वारा सिखों के किस गुरु को फांसी दी गई? तो जहांगीर है उन्होंने सिखों के जिस गुरु को फांसी दी थी वो थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी है वो दे दी गई थी। जबकि सिखों के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनको फांसी है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, औरंगजेब के द्वारा। फिर हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। हड़प्पा सभ्यता की जो विशाल टीले थे उनकी तरफ पहली बार किसने अपना जो ध्यान है उसको आकृष्ट करने किया, या यानी कि पहली बार है जो हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीले हैं उनको प्रकाशन में लाने का श्रेय है वो किसको था? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, रस जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर। तो सर जो चार्ल्स मेसन हैं उन्होंने हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम लोगों का जो ध्यान है वो आकृष्ट किया था। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 25 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज द्वितीय, चार्ल्स तृतीय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर जो विराजमान था वो था महारानी विक्टोरिया। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 26 में अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताबुल हिंद, चचनामा, फुतूह सलातीन, तारीख यामिनी। अलबरूनी है उन्होंने भारत का वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा था वो पुस्तक थी किताबुल हिंद, और ये अरबी भाषा में उन्होंने रचित की थी। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 27 में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ये कुछ
क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी और इन गतिविधियों जो ऑप्शन में दी हुई हैं, इन गतिविधियों को सही क्रम में बताना है कि कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि सबसे पहले हुई थी और कौन सी अंत में। तो नासिक षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र, ये कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो दे रखी हैं। तो नासिक षड्यंत्र विद्रोह है वो 1909 में जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन थे उसकी कुछ क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 1909 में तो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस है वो सन 1925 में हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां जैसे कुछ क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी ट्रेन को लूट लिया था ताकि लूटी हुए माल के बदले जो पैसा प्राप्त होगा उससे हथियार खरीदे जा सके। तो ये घटना है, ये सन 1925 में हुई थी। और लाहौर षड्यंत्र है जो लाहौर की विधानसभा थी जहाँ पर अंग्रेज कुछ अपने साथियों के साथ में एक सम्मेलन कर रहे थे और उसमें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने साथी के साथ में वो उस असेंबली में घुसे और उन्होंने बम है वो फेंका और साथ ही बम के साथ में कुछ पर्चे हैं वो भी फेंके, ताकि बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों का ध्यान है वो भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट हो, और साथ ही उन्होंने अपने संदेश हैं वो उन पर्चों के माध्यम से लोगों को, वहाँ पर स्थानीय जो अधिकारी थे उनको दिए थे। तो इसमें जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो नासिक षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र है, वो सही विकल्प है, बनेगा 1 नंबर विकल्प, प्रश्न का राइट आंसर होगा। 28 नंबर के सवाल में आजीविक एक संप्रदाय था। बुद्ध का समकालीन, बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय जिसके संस्थापक मंकली घोषाल थे, जो नियतिवाद दर्शन पर आधारित एक संप्रदाय था। ये संप्रदाय समकालीन था, बुद्ध का समकालीन, 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 29 नंबर के सवाल में कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? इसके दरबार के 8 महान कवि, इसके दरबार में 8 महान मंत्री, इसकी राजधानी के 8 कोनों पर स्थापित 8 हाथी, इसके राज्य के 8 महान विद्वान। तो कृष्ण देव राय जो विजयनगर का शासक था, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज हैं, वो इनके दरबार के 8 महान कवि थे। जैसे अलसानी पेदन है, ध्रुस्ती हैं, पंडित तेलानी रामकृष्ण थे, ऐसे महान कवि इनके दरबार में थे। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। फिर 30 में दिया है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। यह किसकी उक्ति है, किसकी पंक्ति है? महाराणा प्रताप, शिवाजी, सफदरजंग और टीपू सुल्तान। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह है लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं, ये बात कही थी टीपू सुल्तान ने। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर 31 में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो ये तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, ये तो इनकी उपाधि थी दादा भाई नौरोजी की, और इसके बारे में पूछा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये कब नहीं बने थे। तो पहली बात, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और ये अलग अलग समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इनमें से जो वर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन से वर्ष में ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये बताना है। तो 1892 का जो अधिवेशन है, इसके जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये 1892 का अधिवेशन है, ये इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता है वो WC बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, उन्होंने 1892 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी जैसे 1906 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और 1893 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और 1886 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। इस तरह से ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 32 में कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, विलियम डेरिजियो और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 33 में मनसबदारी व्यवस्था के प्रचलन के बाद मुगल शासन में सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री था। वजीर, सद्र-ए-जहां, दीवाने आला, मीर बख्शी। मनसबदारी व्यवस्था के प्रचलन के बाद मुगल शासन में सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री है वो होता था वजीर। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 34 में मुक्ति दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1937, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939 को।
तो मुक्ति दिवस है वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस के शासन से मुक्ति मिलने की खुशी में मुस्लिम लीग ने ये मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 35 में 1920 के कांग्रेस के असहयोग प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो 1920 में जो कांग्रेस का असहयोग प्रस्ताव था वो पारित हुआ था कहाँ पर, ये बताना है आपको। अमृतसर, नागपुर, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो ये प्रस्ताव पास हुआ था नागपुर में। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। 36 में है मिनहाज सिराज द्वारा लिखित ग्रंथ है। मिनहाज सिराज एक लेखक हैं और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है वो कौन सा है? तबाकत नासिरी, खंजाइन फुतू है, तारीख फिर मुबारक शाही, तुगलकनामा। तो मिनहाज उल सिराज है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था तबाकत नासिरी, जबकि खजाइन उल फुतू है और तुगलकनामा ये दोनों ग्रंथ हैं ये अमीर खुसरो ने लिखे थे। और तारीख मुबारक शाही है ये ग्रंथ लिखा था याह्या बिन सरहिंदी ने। उसके बाद में 37 में कन्नौज सभा हर्षकाल में कब आयोजित की गई? 606, 627, 643 और 647 में। कन्नौज महासभा है वो हर्ष के काल में 643 में आयोजित हुई थी। और इस सभा जो कन्नौज सभा है इसको धर्मों का महासम्मेलन भी कहते हैं। और इस महासभा का जो 643 में आयोजित हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महायानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा है उसकी स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 38 में भारत में बौद्ध धर्म का अंत का कारण था? मठों में भ्रष्टाचार, अनैतिकता का उत्पन्न होना, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय, राज्य के संरक्षण का अभाव, मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में बौद्ध धर्म है उसके अंत होने का कारण था कि मठों में भ्रष्टाचार फैल गया था और जो भी मठों में शामिल लोग थे वो अनैतिकता में शामिल हो गए थे, अनैतिकता उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 39 में निम्नलिखित अभिलेखों में से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है कि एक ऐसे अभिलेख का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का मांस के लघु शिलालेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों नामों का जो उल्लेख है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 40 में गुप्त प्रशासन में फर्तमकुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है। गुप्त काल में जो फर्तमकुलिक पदाधिकारी था वो क्या था? कुल का फरदान, व्यापारियों का फरदान, मुख्य शिल्पी और मुख्य दंडाधिकारी। तो फर्तमकुलिक पदाधिकारी था वो मुख्य शिल्पी था। बनावट यानी कि जो भी वस्तुएं बनावट से संबंधित होती थी उनको बनाने के शिल्पकार के रूप में फर्तमकुलिक पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। फिर एक तरफ 1857 के क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थानों के नाम दे रखे हैं। एक बार फिर आपको बताना है कि कौन सा क्रांतिकारी किस क्षेत्र में सक्रिय था। तो बेगम हजरत महल हैं ये लखनऊ में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व कर रही थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह है ये फैजाबाद से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से और कुंवर सिंह है वो आरा बिहार से क्रांतिकारियों गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। ABCD हैं, विकल्प 1 है वही प्रश्न का सही उत्तर होगा। 42 नंबर के सवाल में अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी स्थित थी। बम्बई, गोवा, बड़ौदा, सूरत। तो अंग्रेजों के द्वारा पश्चिमी भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी है वो सूरत में स्थापित की गई थी। एक ब्रिटिश राजदूत है सर विलियम्स हॉकिंस, वो 1608 ईस्वी में जो ब्रिटिश कंपनी है उसकी स्थापना हेतु जहांगीर से इन्होंने अनुमति मांगी थी और अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने सर्वप्रथम अगर व्यापारिक कोठी अगर कोई स्थापित की थी, कोई कंपनी स्थापित की थी वो सूरत में की थी। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 43 में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। टीपू सुल्तान ने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाकर मैसूर में आधुनिक उद्योग लगाने की कोशिश की। विदेशी व्यापार को विकसित करने हेतु फ्रांस, तुर्की और ईरान में राजदूत भेजे। नए सिक्के, मापतोल की नई प्रणाली और एक नया कैलेंडर चलाया और फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो टीपू सुल्तान है उसके बारे में ये बताना है कि उन्होंने असत्य कथन है वो कौन सा है। तो विदेशी विशेषज्ञों को बुलाकर मैसूर में आधुनिक उद्योग लगाने की कोशिश की, ये सही है।
विदेशी व्यापार को विकसित करने हेतु फ्रांस, तुर्की और ईरान में राजदूत भेजे थे, ये बात भी सही है। नए सिक्के और मापतोल की नई प्रणाली और एक नया कैलेंडर चलाया था, ये भी सही है। लेकिन फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना है, वो 1755 ईस्वी में हैदर, जो टीपू सुल्तान है उन्होंने नहीं, हैदर अली हैं, इनके पिता हैदर अली थे, उन्होंने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना है वो की थी। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 में है कि भुक्ति क्या था? एक प्रशासनिक विभाग, नापने का एक सामान, एक प्रकार का कर, सेना का एक भाग। तो भुक्ति है वो था एक प्रशासनिक विभाग। कि देश है उस समय में, देश या उस समय का जो साम्राज्य है, जो मुगल काल में या तो उस काल में ये साम्राज्य है वो अलग अलग प्रशासनिक विभागों में बटा हुआ था, और भुक्ति का फरतान है वो उपरिक कहलाता था, उपरिक कहलाता था। 45 में अभिलेखों में से किस चालुक्य शासक को भुजबलवीर कहा गया है? तैलप द्वितीय, तैलप तृतीय, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर चतुर्थ। तो अभिलेखों में चालुक्य शासक जिसको भुजबलवीर कहा गया है, ये कहा गया है भुजबलवीर सोमेश्वर चतुर्थ को। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 46 में वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? नंदलाल, गांधी जी, वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले। तो अंडमान निकोबार में बनी हुई सेलुलर जेल है जिसको कालापानी की जेल भी कहते हैं, और इस जेल में वीर सावरकर को कैद किया था, और वीर सावरकर ने ही जेल की दीवारों पर उस समय की जो ऐतिहासिक घटनाएं थी या उनके साथ में जो हुए बर्ताव हैं उनको दीवारों पर इन्होंने लिखा था। 47 में नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? कुछ भक्ति संत हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास और तुकाराम है। इनको इनके समय के अनुसार है वो व्यवस्थित करना है। तो इनमें जैसे गुरु नानक हैं वो 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। इसी तरह से तुलसीदास है, उनका जन्म 1532 में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो रामदास हैं इनका जन्म 1608 में हुआ था, और भक्त तुकाराम हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित थे, इनका जन्म है वो 1598 ईस्वी में हुआ था। तो इनको अगर इनके वर्षों के अकॉर्डिंग अगर सही क्रम में बैठाएं तो वो होगा गुरु नानक सबसे पहले, फिर तुलसीदास, तुलसीदास के बाद में संत तुकाराम और उसके बाद में रामदास। तो प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 नंबर के सवाल में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर सानी की उपाधि है वो धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 49 में वर्ष 1905 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? बंगाल का अकाल, सूरत की लूट, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना। सन 1905 में भारतीय इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि बंगाल का विभाजन हो गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। तो ये 1905 का वर्ष है, ये भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन के रूप में प्रसिद्ध है। अंतिम 50 नंबर के सवाल में चौथ व सरदेश मुखी क्या थे? शिवाजी के सैन्य संगठन की विशेषताएं, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर और शिवाजी द्वारा प्राप्त लूट का धन और शिवाजी द्वारा दिया गया दान। तो चौथ व सरदेश मुखी हैं वो शिवाजी के शासनकाल में लगाए गए कर थे। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अपने इस चैनल पर इतिहास के अलावा अन्य विषयों के सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं, आप उनका ज़रूर अवलोकन करें ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक नई दिशा मिल सके।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।